अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप खैरियत से होंगे। मैं चैप्टर 7 के साथ अब्दुल गफ़ार मिन्हाज हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम चैप्टर 7 करेंगे बुक 1 का, और पेज नंबर है 44। तो आपकी सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम, और साथ कोरियन में अन्योंहासेयो। जी, साथ कोरियन में भी आपको अन्योंहासेयो। हम करने लगे हैं चैप्टर 7, ठीक है, पेज नंबर 44। और यहाँ पर जो इसका हेडिंग है, उन्वान है, वो है योगी गा सामोशिरिएओ। योगी गा सामोशिरिएओ, क्या ये दफ्तर है, ठीक है। उन्होंने जैसे लिखा है, दिस इज़ दी ऑफिस, ये दफ्तर है, ये दफ्तर है। तो इसमें जो ग्रामर आ रही है हमारे सामने, वो आ रही है सब्जेक्ट मार्कर ई और गा। सब्जेक्ट मार्कर यानी सब्जेक्ट मजमून, और मार्कर निशान यानी मजमून का निशान। सब्जेक्ट मार्कर ये किसके लिए लगता है? लगता सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ है। नाउन यानी इस्म के साथ लगता, सिर्फ नाउन के साथ है, इस्म के साथ। मैंने आपको पहले अपने पिछले चैप्टर में भी बताया है कि जो इनका ग्रामर स्ट्रक्चर है, वो सब्जेक्ट मार्कर, ऑब्जेक्ट मार्कर और फिर वर्ब एंड एडजेक्टिव लास्ट पर आते हैं। तो सब्जेक्ट मार्कर आपका लगेगा सब्जेक्ट के साथ, और वो अगर होगा ना विद द पश्चिम। मैं आपको फिर याद कराता जाऊं कि जो कॉन्सोनेंट पर नाउन ख़त्म होता है या कोई भी चीज़, उसको कहते हैं विद द पश्चिम, तो वहाँ लगेगा ई। और अगर वावल पर कॉन्सोनेंट ख़त्म होगा इन सूरतों में, तो उसको हम कहते हैं WOTP, मतलब विदाउट द पश्चिम, लगेगा गा। ऐसे क्या लगेगा? गा। जैसे खाबंग, खाबंग ये पश्चिम मौजूद है, लगेगा खाबंग ई। और उइजा गा, ये आपका सब्जेक्ट मार्कर है कि सब्जेक्ट हमारी इस वक्त उइजा है, कुर्सी है, तो गा लगा विदाउट पश्चिम के इसके नीचे पश्चिम नहीं है, फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है। यहाँ पे खाबंग नीचे ई एम जो है फाइनल कॉन्सोनेंट है, तो ई लगेगा। जो कॉन्सोनेंट पर जो भी नाउन ख़त्म होगा तो विद द पश्चिम, अगर इसका पश्चिम कहते हैं हम इसको ग्रामेटिक लैंग्वेज में, कोरियन में, और इसके साथ लगेगा ई विद द पश्चिम, और विदाउट द पश्चिम वावल पर ख़त्म हो रहा है तो लगेगा गा। इसके साथ जो ग्रामर इसमें मज़ीद डिस्कस हुई है, वो आपकी हुई है इज़ एम आर। आज फिर बताता चलूँ, इज़ एम आर, है, हूँ और हैं। इसके लिए पहले हमने फॉर्मल स्पीच में पढ़ा था। फॉर्मल स्पीच में हमने इम्मिदा और इम्मिका क्वेश्चन मार्क के लिए, तो ये था हमारा इज़ एम आर इन फॉर्मल स्पीच। लेकिन अब जो हमारे पास इज़ एम आर आ रहा है, इसको हम नॉर्मल स्पीच में कहते हैं, आम रूटीन में, लाइट कन्वर्सेशन में। वो तो फॉर्मल में है ना, तो इसको आप यूँ कह लें कि मेरी टर्मिनोलॉजी है, कोई इख्तलाफ कर सकता है, नॉर्मल स्पीच में है। ये भी इनफॉर्मल नहीं है, ये भी है फॉर्मली नॉर्मल में। तो इसी तरह ये भी नाउन के साथ लगता है। नाउन, इसके साथ विद द पश्चिम लगेगा ईएओ, और विदाउट द पश्चिम येओ। ये आपका, ये भी इज़ एम आर है, ये भी इज़ एम आर है, वो भी इज़ एम आर है। मसलन हम कहते हैं इगे मो, जैसे हम कहते हैं मोई मिका, इगे मोई मिका, ये क्या है?
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईगे मोएओ, ये ओ साथ लग गया ये वाला, तो मतलब इसका अब भी यही है, ये क्या है, ये ओ। तो अगर आंसरिंग करेंगे तो जवाब दीजिए ईगे खाबंग, तो ये लगेगा विद द पश्चिम ई ए ओ, खाबंग ई ए ओ, ये बैग है, ये बैग है। तो दो इज़ामार हैं फॉर्मल स्पीच में और नॉर्मल में। अगर हम इसको कहेंगे ईगे मोई मिक्का, ये क्या है, तो जवाब में हम मिदा के साथ दे सकते हैं ईगे खाबंगी मिदा, लेकिन वहाँ पर इसके पश्चिम विदाउट पश्चिम का कोई चक्कर नहीं है, आप दोनों के साथ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको पश्चिम होगा तो ई ए लगाना होगा, अगर पश्चिम नहीं होगा तो ये ओ लगाना होगा। यानी कि यहाँ पर खाबंग का ई ए ओ है तो खाबंग इमिदा, अगर हम कहें ना उईजा तो उईजा इमिदा होगा ना, तो हम कहेंगे उईजा ए ओ, उईजा ए ओ, तो फिर ये लगेगा विदाउट द पश्चिम, क्योंकि ये वावल पर ख़त्म हुआ है नाउन आपका। तो ये भी इज़ामार है इस चैप्टर में, इमिदा इमिका भी आ रहा है और ये और दोनों पैटर्न इसके आ रहे हैं, दोनों पैटर्न आ रहे हैं आपके इज़ामार के। इसको बहुत समझ के साथ देखिएगा, क्योंकि दो तरह के इज़ामार इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे फॉर्मल स्पीच में इस्तेमाल हो रहा है इमिदा जवाब के लिए और क्वेश्चन के लिए सवालिया निशान में इमिका। तो जहाँ पर इमिदा इमिका हमने पढ़ा, हम पीछे पहले पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे आ रहा, अब हम लगा रहे हैं ई ए और ये ओ। विद द पश्चिम होगा ई ए ओ और विदाउट द पश्चिम होगा ये ओ। तो चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ ताकि आपको इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको इससे गाइड कर सकूँ। लेकिन याद रखिएगा ग्रामर इसमें जो यूज़ हुई है वो यही हुई है, सब्जेक्ट मार्कर यूज़ हुआ है। जिस चीज़ पे बात करेंगे सब्जेक्ट मार्कर उसको कहते हैं, ठीक है, खाबंगी और उइजा गा, ये सब्जेक्ट मार्कर है। अभी ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट मार्कर, फॉर्मल सब्जेक्ट मार्कर जब हम बताएंगे आपको तो वो इसके साथ आगे आएगा। इस वक्त आप पर लोड नहीं डालता, लेकिन फ़िलहाल इसको नज़र में रखें। ये हमने दो ग्रामर इसमें डिस्कस हो रही है इस चैप्टर में। चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। मैं कह रहा था चैप्टर 7, तो ये है आपका चैप्टर 7, ठीक है जी। और इसका जो हेडिंग मैंने अभी आपको बताया वो था योगी गा सामू शिरियो, योगी गा सामू शिरियो, दिस इज़ द ऑफिस, दिस इज़ द ऑफिस। और हमारी उर्दू लैंग्वेज में ये दफ्तर है, ये दफ्तर है योगी गा। अब फिर देखिए योगी गा, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा इस वक्त, योगी यहाँ होता है ना, वरना यहाँ पर नहीं आ रहा। योगी गा और सामूशिल ऑफिस दफ्तर, लेकिन ई और साथ लगा ये इज़ामार है, तो सामूशिल नाउन है इसके साथ ये। लेकिन इसको हम जब पढ़ते हैं तो ये हमारा लाइजन रूल में पढ़ा जाता है, रियल यहीं पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर ई की जगह अपनी वॉइस देगा। सामूशिरियो, सामोशिरियो, ये इधर इसके साथ आकर री पढ़ा जाएगा। योगी गा सामोशिरियो, ये दफ्तर है। इसमें स्टडी टॉपिक आपका आ गया है, ये मैं थोड़ा और आपको वाइड कर दूं। अक्सोक मोक्फ्यो स्टडी टॉपिक, यहाँ पर आ रहा है छंगसो, छंगसो कहते हैं जगह को, प्लेस को, मिथ कहते हैं और, एंड मुल्गन ऑब्जेक्ट्स, मुल्गन ऑब्जेक्ट्स यानी अशिया चीज़ें, मुझको पूछना, मुझको गो आया और मुझको पूछना, और थेदा फागी जवाब देना, थेदा फागी जवाब देना। छंगसो मित मुल्गन मुझको थेदा फागी, कह रहे जगह और चीज़ों के बारे में पूछना और थेदा फागी जवाब देना। ये मुनपब मैंने आपको बताई थी, ये मुनपब है ग्रामर। ये आपका सब्जेक्ट मार्कर विद द पश्चिम ई और विदाउट द पश्चिम गा। सब्जेक्ट मार्कर क्या है, मजमून का निशान, ई विद द पश्चिम और गा विदाउट द पश्चिम। और इसी तरह एंडिंग सेंटेंस एंडिंग में ये इज़ामार है, जैसे इम्मिदा था हमारे पास और इम्मिका। इसमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मार्क नहीं है कोई, सिर्फ जो बात पूछी जाती है वो सवाल हो जाती है। ई लगेगा विद द पश्चिम, कि जैसे हमारा खाबंग ई पे ख़त्म हुआ तो साथ लगा ई हो, तो खाबंग ये हो बैग है, ऐसे ही ये हो विदाउट द पश्चिम जो भी होगा नाउन उसके साथ ये हो लगेगा। जैसे उईजा ए हो, तो जब उईजा ए हो बोलेंगे तो फिर उईजा ये हो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाद में प्रोनाउंस नहीं होता, स्टार्ट पे ये हो तो फिर प्रोनाउंस होता है। तो ये ई गा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मार्कर है, ई और गा, और ये आपका इज़ामार है, ठीक है, इज़ामार है, हूँ और हैं। आगे इसमें आ गया ओही, ओही है आपकी वोकेबलरी, उसमें आ गया आपकी चंक्स ऑफ प्लेस जगह,
मुलगन ऑब्जेक्ट्स, अशिया, मुलगन चीज़ें। फिर आगे हंगुक वी, हंगुक कोरिया को कहते हैं, और ये जो वी आया है ना इसको कहते हैं जैसे का, के, की, तो ये हंगुक वी, कोरिया की, कोरिया की च्वाशिक, फ्लोर सिटिंग यानी कि फर्श पर बैठने की, मूना स्काफत, ठीक है, इन्होंने इंग्लिश में एक्स का किया है, सिटिंग ऑन द फ्लोर इन कोरिया, ठीक है, फ्लोर फर्श को कह रहे हैं, सिटिंग ऑन द फ्लोर इन कोरिया। तो हंगुक वी च्वाशिक मूना, कोरिया की फ्लोर सिटिंग यानी फर्श पर बैठने की स्काफत। फिर आ गया सेंगवल, सेंगवल होता है डेलीज, डेलीज, डेलीज रोज़मर्रा। फिलसुफम उसकी ज़रूरी अशिया, उसको सेम्योन दोकू भी कहते हैं, सेम्योन दोगू भी कहते हैं। तो क्या आ गया कि डेली नेसेसिटीज़ यानी डेली, सेंगवल, फिलसुफम, रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया, रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया। अब हम जा रहे हैं अपने चैप्टर की तरफ, थोड़ा सा इसको क्लोज करूँगा ताकि आपको पता लगे कौन क्या कह रहा है। ये तो ये दो करैक्टर है यहाँ पर, एक तुआन है और दूसरा मिनसू है। ये साहब तुआन है और ये मिनसू है। और तुआन कह रहा है योगिगा सामुशिरी मिका, इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क दिया है वो इन्होंने फॉर्मल स्पीच में ये इज़ एम आर है, फिर याद रखिएगा ये इज़ एम आर है कि, और ये सामुशिल दफ्तर, योगी का यहाँ यानी ये, और साथ इम्मिका इज़ एम आर है, ये क्वेश्चन मार्क में आया है। तो पूरे का होगा योगी का सामुशिरी मिका, क्या ये दफ्तर है? योगी का सामुशिरी मिका, क्या ये दफ्तर है? लाइजन रूल में रियल यहाँ पढ़ा जाएगा। तो सामुशिरी मिका, ये सामुशिल इपनिदा नहीं पढ़ेंगे, इपनिका नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। लाइजन रूल के हिसाब से सामुशिरी मिका। मिनसू कहता है ने सामुशिरी मिदा, मिनसू कह रहा है ने जी ये दफ्तर है, सामुशिरी मिदा। फिर तुआन कह रहा है वाजंग शिरी ओदी मिका, वाजंग शिरी ओदी मिका यानी कि रेस्ट रूम कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं वाशरूम कहाँ पर है, रेस्ट रूम ना ले, वाजंग शिल के, वाजंग शिल कहते हैं टॉयलेट को या वाशरूम कह ले। वाजंग शिरी ओदी मिका, वाशरूम कहाँ पर है? तो मिनसू कह रहा है छोगी मिदा वहाँ पर है, वो है, वहाँ पर का मतलब वो है, छोगी मिदा वहाँ पर है। ये छोगी वो है जो नज़र आने वाला है, जो सामने बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के, स्पीकर और लिसनर दोनों के सामने, तो कह रहा है वो है वहाँ पर, छोगी मिदा। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इनकी ओवी वन आ गया है, ओवी वन ये वोकेबलरी नंबर 1 ये। और छांगसो प्लेसेस यानी जगह, छांगसो कहते हैं कोरिया में जगह को। योगी यहाँ, योगी यहाँ, छोगी वहाँ, जो नज़र आने वाला है, ये एक्चुअली इसके साथ मिलानी है, ये वाली तस्वीर है, ये थोड़ी सी गलत हुई हुई है। ये इसकी जो छोगी की पिक्चर है वो ये वाली, जहाँ पे मैं ये फेर रहा हूँ ये, ठीक है, वो ये वाली तस्वीर है। तो छोगी जो नज़र आने वाला होता है उसको कहते हैं वो, ओवर देयर वहाँ। और खोगी ये छोगी हो गया वो नज़र आने वाला, और खोगी ना नज़र आने वाला ये पिक्चर है। ये थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की हुई है कि इसको यहाँ पर होना चाहिए देव, खोगी वहाँ, जो ना नज़र आने वाला है कि वहाँ पे आगे कुछ है, ठीक है। तो छोगी को हम यहाँ से इस पिक्चर से मिलाएंगे और खोगी को हम इस पिक्चर से मिलाएंगे वहाँ। और ओदी कहाँ, वेयर, ओदी कहाँ, वेयर। फिर कहते हैं वर्क प्लेस को होएसा, होएसा कंपनी को भी कहते हैं, वर्क प्लेस को भी कहते हैं। और फिर सामुशिल दफ्तर, सामुशिल ऑफिस, वाजंगशिल, जैसे मैंने आपको बताया है रेस्ट रूम नहीं, इसको वाशरूम कहें या टॉयलेट कहें, वाजंगशिल, वाजंगशिल। फिर आ गया शिक तंग, शिक तंग में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि गियक और दिगत मिलते हैं तो टेंसिंग रूल बनता है, तो यहाँ पर डबल दिगत पढ़ा जाएगा, संग दिगत, ठीक है। तो शिक तंग हो जाएगा, शिक दंग नहीं कहना इसको, शिक तंग रेस्टोरेंट, शिक तंग रेस्टोरेंट। फिर आगे आपके सामने छिप घर, हाउस, छिप घर, हाउस। फिर खीसुकसा, इसको डॉर्म कहते हैं, डॉर्मेटोरी कहते हैं, यानी कि जो रिहाइश कंपनी की तरफ से आपको दी जाए उसको खीसुकसा कहते हैं, जहाँ पर आप सारे जितने भी वर्कर हैं वो इकट्ठे रहते हों, जो फॉरनर हैं, वो खीसुकसा, खीसुकसा। फिर सेथक्सो, सेथक्सो
ये आपका होता है लॉन्ड्री रूम, से थक्सो लॉन्ड्री रूम। फिर मियोंगशिल, मियोंगशिल हेयर सैलून, हेयर सैलून यानी बार्बर शॉप, मियोंगशिल, मियोंगशिल हेयर सैलून। फिर आपका आ गया शीजंग मार्केट, शीजंग मार्केट, मात, मार्ट को कह रहे हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ ही लिखा है मार्ट, मार्ट। फिर कह रहे हैं फ्योनिजम, फ्योनिजम, फ्योनिजम कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर को, यानी कि ये ऊपर लिखा है सुमुने शी फ्योनिजम, 24 घंटे ओपन रहने वाला, 24 घंटे खुलने वाला स्टोर, तो उसको कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर, फ्योनिजम कन्वीनियंस स्टोर। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट, ये हमने ग्रामर पढ़ी थी, ये है मोनपॉप 1, ग्रामर नंबर 1, ई और गा। ये हैं सब्जेक्ट मार्कर कि आपके सेंटेंस में, फ़िक्रे में, जुमले में एक मजमून होता है, ठीक है, जिसकी बात की जाती है, और जब आपका एक्शन हो जाएगा आगे, मतलब ऑब्जेक्ट भी आएगा, सब्जेक्ट मार्कर के साथ ऑब्जेक्ट मार्कर आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, तो फिर ये फाइल के साथ लगेगा हमारी उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है, काम करने वाले के साथ ये लगा करेगा। विद द पश्चिम ई लगता है और विदाउट द पश्चिम, विद द पश्चिम ई लगता है और विदाउट द पश्चिम गा। देखो वो भी लिख रहे हैं सब्जेक्ट पार्टिकल ई गा कम्स आफ्टर ए नाउन इन ऑर्डर टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हेन गा इज फॉलोड बाय नाउन सच एज छो, ना, नो, इट बिकम छेगा, नेगा और नेगा। ये तीनों सूरतों में इस तरह यूज़ होगा, ठीक है, आई एम के लिए। ई इज़ यूज व्हेन ए नाउन एंड्स इन ए कंसोनेंट, जब कंसोनेंट पे पश्चिम होगा तो फिर ई यूज़ होगा। गा इज़ यूज व्हेन ए नाउन एंड्स इन ए वावल, यानी विद द पश्चिम ई लगेगा, विदाउट द पश्चिम, विद द पश्चिम ई लगेगा कंसोनेंट के एंड पर, और विदाउट द पश्चिम गा लगेगा वावल के एंड पर। तो इन्होंने इसमें जो सेंटेंस हमें दिए हैं उसको देख लेते हैं। ये 1 नंबर पे वो कह रहे हैं सामुशीरियोदी मिका दफ्तर कहाँ पर है, सामुशीरियोदी मिका दफ्तर कहाँ पर है। जवाब में छोगी मीदा वहाँ है, छोगी मीदा वहाँ है। सेकंड सेंटेंस है योगी का खीसुक साई मिका, क्या ये रिहाइश है, अकोमोडेशन है, ये वो रिहाइश है जो कंपनी की तरफ से दी जाती है। योगी का खीसुक साई मिका, क्या ये रिहाइश है, ने खीसुक साई मीदा, जी ये रिहाइश है, जी ये रिहाइश है, ने खीसुक साई मीदा। थर्ड सेंटेंस है छोगी सुपर मार्केट शिमिका, छोगी का सुपर मार्केट शिमिका, क्या ये सुपर मार्केट है, आनियो, नो। फ्योनी जमीदा, ये कन्वीनियंस स्टोर है, फ्योनी जमीदा ये कन्वीनियंस स्टोर है। नेक्स्ट आपका आ गया यूनिसफ 1, मश्क नंबर 1। मैंने कहा आपको मश्क ज़रूर करनी है, तो जो 4 वर्ड हैं कि ये आपको हाउस लग रहा है तो इसको इसके साथ मिलाना है। ये यहाँ पर आएगा घर फर्स्ट के साथ, और सेकंड के साथ आएगा होयसा कंपनी, ये भी लिखा हुआ है, सेकंड के साथ होयसा कंपनी, और थर्ड के साथ आएगा वाजंगशिल, ये यहाँ पर आएगा वाजंगशिल वाशरूम, और फिर यहाँ सॉरी वाजंगशिल थर्ड के साथ ये आएगा आपका ऑफिस सामुशिल, सामुशिल ऑफिस, ये नियन वाला सामुशिल ऑफिस, और 4 के साथ आपका आएगा वाजंगशिल वाशरूम, जिसको ये रेस्ट रूम कह रहे हैं, टॉयलेट। फिर इसी तरह ये कह रहे हैं कि 2 में फोगी छोरम, फोगी एग्जाम्पल होता है छोरम की तरह, ई गा सब्जेक्ट मार्कर, रुल यानी ये ऑब्जेक्ट मार्क है। सायंग हेसो, सायंग आधा होता है इस्तेमाल करना, सायंग हेसो इस्तेमाल करके, सायंग हेसो इस्तेमाल करके, मुंजंग फ़िक्रा ओल ऑब्जेक्ट मार्कर है, यानी फ़िक्रे को, मुंजंग फ़िक्रे को, जुमले को, सेंटेंस को मुंजंगुल वानसुंग हास्यो मुकम्मल करें, वानसुंग हास्यो मुकम्मल करें, कंप्लीट करें। ये फोगी में आ गया आपके एग्जाम्पल में वाजंगशिल, इसके साथ ई लगना चाहिए क्योंकि रियल पर ये एंड हो रहा है, फाइनल कंसोनेंट पर तो ई गा की प्रैक्टिस है ना सब्जेक्ट मार्कर की। तो वाजंगशिरी ओदी मिका, वाशरूम कहाँ पर है। इसी तरह आपने यहाँ पे मश्क करनी है कि शिकतांग के साथ ये देखें ना ई अंग है, तो यहाँ पर आपका ई लगेगा, शिकतांग ई, यहाँ पर आपका लगा ई, शिकतांग ई ओदी मिका, तो यहाँ पर लगेगा आपका गा, सेकंड पर आपका लगेगा बस से थक्सो, क्योंकि ये वावल पर एंड है, से थक्सो ओदी, से थक्सो गा ओदी मिका, यहाँ पे से थक्सो गा, फिर यहाँ लगेगा योगी, इस यहाँ पर लगेगा फिर गा, योगी गा शी जंगी मिदा, ये
मार्केट है, योगिगा शीजांगी मीदा, फ्योनी जोमी छोगी मीदा, यहाँ पर ई लगेगा इस जगह पर। फ्योनी जमी ओदीमिका, कन्वीनियंस स्टोर कहाँ पर है। अब आपका आ गया कन्वर्सेशन। थेवा कहते हैं गुफ्तगू को, डायलॉग को, कन्वर्सेशन को। टू थेवा, टू थेवा ई गुफ्तगू नंबर 2, डायलॉग 2। अब ये रेहान और थुआन दोनों हैं, ठीक है, ये रेहान है और ये थुआन है। ये अब रेहान साहब कह रहे हैं योगी गा खीसुक सायो, ये रिहाइश है, योगी गा खीसुक सायो ये रिहाइश है। ईगोन यानी कि ये वाली जो उनके हाथ में है, ये आप देख रहे हैं उनके हाथ में चाबी है, इसको योलसे कहते हैं, ठीक है। योगी गा खीसुक सा रिहाइश की योलसे और चाबी है। अब पहली जो कन्वर्सेशन है वो इमिदा इमिका पे साथ चल रही थी ताकि वो आप दोहरा सकें आपके उसके फार्मल स्पीच क्या है। यहाँ पर ये और ये में बात हो रही है। ईगोन खीसुक सा योलसे हो, इसके साथ लगा ये हो, ये क्या, ये इज़मार लगा इसका। योगी का खीसुक सा हो ये रिहाइश है और ये ईगोन ये वाली खीसुक सा रिहाइश की योलसे हो चाबी है, ये रिहाइश की चाबी है। अब तुआन कह रहा है खमसामिदा, खमसामिदा शुक्रिया, थैंक यू, खमसामिदा थैंक यू, शुक्रिया। क्रोंदे, क्रोंदे मीन बाई द वे, ये जो है बाई द वे, किसी जगह ये बाई द वे इस्तेमाल होगा, किसी जगह ये बट इस्तेमाल होगा लेकिन के तौर पर। लेकिन यहाँ पर बाई द वे, क्रोंदे बाई द वे, छोगी छोगे मोएओ वो क्या है, छोगे मोएओ वो क्या है, वो सामने पड़ा हुआ है। तो रियान कह रहा है खाजोक फैमिली साजिन तस्वीर, साथ आपके ये लगा ये ओ इज़ एम आर, क्योंकि ये नियन पे ख़त्म हुआ यानी फाइनल कंसोनेंट पे। तो कह रहा है खाजुक साजन ये हो मेरी फैमिली की तस्वीर है, खाजुक साजन ये हो मेरी फैमिली की तस्वीर है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, रेहान कह रहा है योगी का खीसुक सा हो ये रिहाइश है, ईगोन खीसुक सा योलसे हो ये रिहाइश की चाबी है। तुआन कहता है खमसा मिदा आपका शुक्रिया, क्रोंदे छोगे मोयो बाई द वे वो क्या है। रेहान कहता है खाजुक साजन ये हो ये फैमिली की तस्वीर है। तो इन्होंने कहा छुरिम माल, छुरिम माल होता है एब्रीवेशन, एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट करना लफ्ज़ को। ई गोसन इन्होंने ईगोन कर लिया, ई गोसन भी ये वाली ये, और इसको उन्होंने शॉर्ट कर लिया। छो गोसन वो वाली वो चीज़, इसको सब्जेक्ट मार्कर लगा हुआ है उन साथ, उन्होंने छो गुन कर लिया शॉर्ट करके। खू गोसन जो ना नज़र आने वाली हो उसको कर लिया खूगन। इसी तरह अगर उसके साथ ई लगाना है तो उन स्पेशल सब्जेक्ट मार्कर लगा हुआ है। एब्रीवेशन इज़ ऑफन यूज्ड इन कॉलेक्चुअल स्पीच। तो ई गोशी, जब ई लगाएंगे हम ना नॉर्मल सब्जेक्ट मार्कर, फिर लगेगा ई गोशी ये चीज़, तो उसको कर लिया ईगे, इसका मतलब भी ये। छो गोशी वो चीज़, छोगे वो, खू गोशी वो चीज़, खुगे वो। यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। फिर आपका OV2 आपका आ गया है वोकैबुलरी 2, मुल्गन अशिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अशिया। तो यहाँ पर पहले योलसे की, योलसे चाबी, खाजुक साजन फैमिली पिक्चर, खाजुक साजन फैमिली की तस्वीर, खाबंग बैग, खाबंग बैग, शिगप वॉलेट यानी पर्स, शिगप वॉलेट पर्स, योगुन पासपोर्ट, योगुन पासपोर्ट, योगुन पासपोर्ट, ऊसान अम्ब्रेला, ऊसान अम्ब्रेला, ऊसान छतरी, खौल मिरर, खौल आईना, वाजंगफुम कॉस्मेटिक्स स्किन केयर में यूज़ होती हैं, वाजंगफुम, वाजंगफुम कॉस्मेटिक्स स्किन केयर के लिए, मेकअप के लिए। फित कंघी, फित ब्रश कंघी, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर को कह रहे हैं, वो आर को लास्ट पे यूज़ नहीं करते, हेयर ड्रायर। फेगे पिलो, फेगे तकिया, फेगे पिलो, फेगे तकिया। ईबुल, ईबुल कहते हैं आपके बिस्तर को, नॉट ओनली ब्लैंकेट, बहरहाल ईबुल ब्लैंकेट और ईबुल आपका बिस्तर। अब आपके मुनपब 2 में वो कह रहे हैं कि ई ओ ये ओ इज़ एम आर, ये लगेगा विद दी पश्चिम ई ओ और ये ओ लगेगा विदाउट दी पश्चिम बतौर इज़ एम आर। ये सेंटेंस एंड होगा, सेंटेंस का आखिरी हिस्सा होगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पे लिखा है, ये देखें पहले तो ये पढ़ें, ई ओ
or yeo is followed by a noun to make a declarative statement and or an interrogative statement. Eo is used while a noun ends in a consonant and yeo is used when a noun ends in a vowel. यानी कि eo तब लगेगा अगर consonant पर ख़त्म होगा noun, और अगर vowel तब लगेगा अगर noun vowel, ये तब लगेगा जब वावल पे ख़त्म होगा नाउन. इगे मोयो ये क्या है, इगे मोयो ये क्या है. योलसेयो चाबी है, योलसेयो चाबी है. सेकंड सेंटेंस छोगे मोयो वो क्या है, छोगे मोयो वो क्या है. इबोरियो इबोरियो बिस्तर है. ईगोन वाजंग फुमियो क्या ये कॉस्मेटिक्स है. ईगोन वाजंग फुमियो क्या ये कॉस्मेटिक्स है. ने जी वाजंग फुमियो ये कॉस्मेटिक्स है, वाजंग फुमियो कॉस्मेटिक्स है. ये योनसब 2 मश्क नंबर 2, ये आपने मश्क करनी है. इस पर जो लिखा हुआ मैं बता देता हूँ. ग्रीम उल ऑब्जेक्ट मार्कर है उल, ठीक है. ग्रीम उल फोगो तस्वीर देखकर, फोगो देखकर. अल माजन सही मिलता हुआ. थानो लफ्स रुल. योंग्यल हास्यो, योंग्यल हास्यो मीन आप इसको मैच करें, जोड़ें. योंग्यल हास्यो कनेक्ट करें, मैच पिक्चर टू दी करस्पॉन्डिंग वर्ड्स, ठीक है. आप इसमें देखें कि ये हमारे पास ये क्या है. ये आपका 1 नंबर लगेगा यहाँ पर दिगत के साथ. ये ईबुल बिस्तर, ईबुल बिस्तर. यहाँ पर लगेगा आपका योगुन पासपोर्ट. सेकंड के साथ क्या लगा, योगुन पासपोर्ट. और छतरी के साथ क्या लगा, ऊसान. तीसरे के साथ ऊसान छतरी. और चौथे के साथ लगा खाबंग, ये इसके साथ ये खाबंग लगा है आपका बैग के साथ. ये बैग और ये खाबंग. ये अब ये अगला कह रहे हैं फोगी छोरम मिसाल की तरह, फोगी छोरम मिसाल की तरह. ई ओ एंड ये ओ रोल सायोंगेसो इस्तेमाल करके, सायोंगेसो इस्तेमाल करके. थेवा रोल यानी गुफ्तगू को वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए, वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए. फोगी में देखिए एग्जाम्पल में ये ईगे मोयो वाजंग फूमियो, तो इसके साथ उन्होंने ईओ लगाया क्योंकि ये कंसोनेंट फाइनल कंसोनेंट पे एंड है इसका. ये क्या है, उन्होंने कहा वाजंग फूमियो कॉस्मेटिक्स है. तो ईगे मोयो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, योकुनियो ईओ लगेगा क्योंकि योकुनियन पे ख़त्म हुआ. ये क्या कह रहे हैं, ईगे मोयो छिगप ईओ, इसके साथ ईओ लगेगा छिगप के साथ कि ये पर्स है. छोगे मोयो वो क्या है, छोगे मोयो वो क्या है, तो यहाँ लगे छोगे योलसेयो, यहाँ पर ये लगेगा योलसेयो. छोगे मोयो वो क्या है, तो वो क्या फेगे ईओ तकिया है, पिलो. ये आपने एक्टिविटीज़ वालदोंग, वालदोंग होता है एक्टिविटीज़ जो आपके करने वाले काम है भाई. यहाँ फिर बता देता हूँ. फोगी मिसाल, छोरम की तरह यानी मिसाल की तरह. छिंगुवा अपने दोस्त के साथ. वाह और में भी आता है ये वाह, और के साथ भी आता है विद के लिए. छिंगुवा इयागी है बोस्यो बात कीजिए, ठीक है. फॉलोइंग दी एग्जाम्पल क्रिएट ए कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड. योगिगा ओदीमिका, योगिगा ओदिएओ ये कौन सी जगह है, क्योशिरिएओ ये क्लासरूम है, क्योशिरियो क्लासरूम है. इगे मोयो ये क्या है, कंप्यूटरो ये कंप्यूटर है. अब आप एक्टिविटी क्या है, इगे मोयो ये क्या है, छिलफानी हो. आपके एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो. इगे मोयो टेलीविजन ही हो, इगे मोयो वीजाई हो, इगे मोयो छेक संगी हो, ये इगे मोयो खाबंगी हो, इगे मोयो योम फिलिए हो, इगे मोयो फिलतोंग, ठीक है. छेक ही हो, ये इस तरह आपकी एक्टिविटीज़ मुकम्मल होती है. यहाँ पर ऐसे इगे मोयो ऊसानी हो, इगे मोयो फिती हो कंगी है, इगे मोयो ईबोली हो, इगे मोयो टोटल क्या छिम दे बैठ, इगे मोयो छंगमुनी हो खिड़की है, इगे मोयो साजेनी हो. इस तरह आपने इसी एक्टिविटी करनी है. तो मूना सकाफत की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है. मूना सकाफत ये कह रहे हैं हांगुक वी, आपको बताया कि ये जो वी है ये होता है का के की. हांगुक वी कोरिया की च्वाशिक फर्श पर बैठने की मूना सकाफत, फ्लोर सेटिंग कल्चर इन कोरिया. पैरा ये कह रहा है कि हांगुकोन कोरियन फादर के फर्श पर, हांगुकोन कोरियन कोरिया में फादर के फर्श पर अंजासो बैठकर, अंजासो बैठकर सेंगवाल हानन अपनी रोज़मर्रा की
ज़िंदगी रोज़मर्रा की नेसेसिटीज़ को, कामों को छवाशिक मूनागा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छवाशिक मूना फ़र्श पर बैठने की सकाफ़त फल थल है समीदा वाक़या है या मौजूद है। क्रेसो इसलिए हंगुक सारम दुरुन कोरियन लोग, अब ये बता दूँ, सारम होता है सिर्फ एक बंदा ना, और सारम दुल ये होता है बहुत से लोग, ये जमा है। दुल जमा के लिए लगाया जाता है, जैसे चेक एक किताब, अकेली चेक किताब, और चेक दल ये दल, ये चेक दल ये किताबें, चेक दल। इसी तरह सारम दुरुन, तो ये रियल आगे लाइजन में पढ़ा जा रहा है। हंगुक सारम दुरुन कोरियन लोग थेबुबुन मोस्टली ज़्यादातर, थेबुबुन मोस्टली ज़्यादातर, चिबेसो घर में, शिम्बरुल फोक्को शिम्बल जूते और फोक्को उतार कर, जूते उतार कर सेंगवल हामिदा रोज़मर्रा के काम करते हैं। खरीगो और शिम्बरुल फोक्को जूते उतार कर, थ्रो खासो अंदर जाकर, थ्रो खासो अंदर जाकर, शिक्सारुल खाना खाना, शिक्सारुल हानन यानी पूरा आएगा, शिक्सारुल हानन खाना खाने वाले, हानन शिकतंग दो, ये शिकतंग दो भी के लिए है, रेस्टोरेंट भी इस समीदा हैं। ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं सेंगवल फिलसुपुम डेली नेसेसिटीज, इसको सेमियन दोकू भी कहते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया। रिंस जिसको हम कंडीशनर कहते हैं, शैम्पू के बाद लगाते हैं, ये है शैम्पू, ये फीनू साबन सोप, चित्सुल टूथब्रश और छीयाक टूथपेस्ट, सुगन तौलिया टॉवल, म्यंदोगी रेज़र, सेफ्टी रेज़र जिसको कहते हैं, म्यंदोगी रेज़र शेव करने के लिए, ह्यूजी टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर सेम। ठीक है, ह्यूजी टिश्यू पेपर, खोप कप। तो नाज़रीन अब हमारे पास इसका आ गया थक्की EPS। ठीक है, EPS टॉपिक के थक्की लिसनिंग के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपकी पैटर्न कुछ इस तरह से आएंगे, एक से लेकर तीसरे का जो है ना, कह रहे हैं थरन सुनी हुई गोसल चीज़ खोरशिपशियो चूज़ करें, यानी कि इंतखाब करें, सुनी हुई चीज़ का इंतखाब करें। तो 7 नंबर चैप्टर पर एक लफ्ज़ 2 बार सुनाई देता है, जैसे आप लिसनिंग इसकी डाउनलोड कर लें और सुन लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ शामिल करूँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो बोल रहे हैं एक लफ्ज़ को, उन्होंने बोला योगी, तो कोई मतलब नहीं बोलेगा। ठीक है, योगी तो आपने पहचान के योगी को ये लगाया, तो आपका 1 नंबर जवाब हो गया इसका पहले का। सेकंड को बोल रहे हैं शी जंग, तो आपने देखे शी जंग कहाँ पर है, ये हियत से शुरू हो रहा है, ये शीयत से, इसको देखना है, लेकिन यहाँ पे शिक लगा हुआ नहीं, ये शी जंग है। ठीक है, शी जंग, शीयत के साथ ई होता है तो शी बोला जाता है, तो ये तीसरा जवाब है इसका। और उसके नीचे है फेगे फीएफ से शुरू होता है, तो यहाँ जाएंगे सीधे बस, फेगे, ये इसका जवाब है। चौथे और पाँचवें का क्या, थाम, नेक्स्ट या फॉलोइंग, खरीम उल तस्वीर, फोगो देखकर, अल माजन मिलता हुआ, थे दब जवाब, खोरशिपशो चूज़ करें, इंतखाब करें। अब वो 4 लफ्ज़ बोलेगा, जितने पे ठीक होगा आपने कर देना है। वो लिसनिंग आपको सुनाई देगी, सामुशिल से थक्सो वाजंगशिल, तीसरी बार बोला तो ये ठीक हो गया, वाजंगशिल, ये वाजंगशिल है। और खीसुक सा चौथा वैसे इसका है, इसको देख लें ये क्या है, योकन इसके ऊपर लिखा पासपोर्ट है, जितने नंबर पे पासपोर्ट बोलेगा ठीक कर देना है। पहले पे बोल रहा है छिगप, दूसरे पे बोल रहा है योकन पासपोर्ट, तो ये पासपोर्ट है, पहले पे छिगप तो वो पर्स बोल रहा था, वैलेट, तो दूसरे नंबर पे ये हो गया। इसी तरह अब आपके रीडिंग के क्वेश्चन है, इसको कहते हैं 21 रीडिंग क्वेश्चन 1 से 3 तक, ये थाम, नेक्स्ट, फॉलोइंग, खरीम उल फोगो तस्वीर देखकर, मानन, ये जो लफ्ज़ है ना मानन, ये नेजलाइजेशन रूल में है, जीएत के आगे नहीं आए तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। मानन, थानो लफ्ज़ वर्ड, खोरशिपशियो चूज़ करें यानी इंतखाब करें। ये क्या है, ये घर है छिप, और ये क्या है, ये आपका से थक्सो है, आपने चैप्टर में भी यही पढ़ा, से थक्सो है, बाकी नहीं है। आपके बाकियों के मतलब भी आने चाहिए, किसी का जवाब ये भी हो सकते हैं। फिर ये क्या है, ये छतरी है, उसको हम कहते हैं ऊसान, छतरी, इसका जवाब दूसरा है ऊसान। अब आ गया है चौथे और पाँचवें का फिन खान होता है खाली जगह, फिन खान ए होता है में, खाली जगह में, थ्रो खल जाने वाला, खाली जगह में जाने वाला, खाजंग ज़्यादा, अल माजन
मिलता हुआ सही वाला गौसल खोरशिप शो इंतखाब करे उस चीज़ का। योगिगा इमिका, ठीक है, सामू शिरीमिदा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, योगिगा ओदीमिका, ये इसका फिल इन ब्लैंक है, ये कौन सी जगह है, तो कहता है सामू शिरीमिदा दफ्तर है, ठीक है। उंजे होता है कब, नुगू कौन, ओदी हमारा जवाब था कहाँ, या वैसे तो ये कहते ये कौन सी जगह है, तो मूसन कौन सा। पांचवा सवाल है छोगे ये हो, वो कह रहा है खाजुक साजे नहीं हो, फैमिली की तस्वीर है, तो इसमें वे होता है क्यों, ये तो नहीं लग सकता छोगे वे हो वो क्यों है, नहीं। छोगे मोय हो, वो क्या है, मो का मतलब होता है क्या, वो क्या है, खाजुक साजे नहीं हो तस्वीर है, तो हमारा जवाब मोय हो है। छंग सो जगह होती है और नारा मुल्क होता है। तो नाज़रीन, हमने ईपीएस टॉपिक रीडिंग और लिसनिंग क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया और अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह चैप्टर 8 पर, आपसे मुलाकात होगी चैप्टर 8 पर। नाज़रीन, हमने आज चैप्टर 7 किया और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर खुदा न खासा किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद बेहतरी ला सकूं। और अगर पसंद आया, आपको समझ आई है, तो फिर अल्लाह पाक आपके अपना रहम फजल करे, करम करे, तो आपकी दुआओं के सदक़े मुझ पे भी करे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि ये एक सदका जारिया है यहाँ पर इस वक्त, ताकि जितने लोगों के एग्ज़ाम हैं किसी न किसी को ये चीज़ मिल सके। मेरी वजह से अगर किसी को कुछ समझ आ सके तो ये अल्लाह का मुझ पर एहसान होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं चैप्टर 8 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरिया पाइंदाबाद।